अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग मस्जिद नबवी की तामीर से लेकर मौजूदा दौर की तमाम एक्सपेंशन से रिलेटेड एक एग्जीबिशन पे है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से मस्जिद नबवी की एक्सपेंशंस वक्त के साथ साथ होती रही और आज वो द सेकंड लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड कहलाई जाती है। टिकट लेने के बाद अब हम एग्जीबिशन एरिया में दाखिल होंगे और उसके बाद इस वीडियो को प्रॉपर्ली इसका आगाज़ करते हैं। तो अभी चलते हैं एग्जीबिशन एरिया की तरफ। अब हम वेट कर रहे हैं किसी गाइड का जो कि हमें थ्रू आउट दिस इवेंट गाइड करेंगे। इस प्यारी सी नुमाइश के अंदर आप देखेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक किस तरह से मस्जिद नबी के अंदर तामीरी काम कराए गए और बहुत सी तारीख़ी मालूमात पेश की गई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले आए तो आपने मस्जिद नबवी की तामीर करवाई। सन 622 में मस्जिद नबवी की पहली बार तामीर हुई। तामीर के वक़्त मस्जिद नबवी की जो लंबाई थी वो 35 मीटर थी, जबकि चौड़ाई 30 मीटर। मस्जिद नबवी की छत खजूर के पत्तों के साथ जबकि कॉलम खजूर के तनों के साथ बनाए गए। मस्जिद नबवी की तामीर के वक़्त मुसलमानों का किबला मस्जिद अक्सा की जानिब था, जो कि सन 624 में बदल कर खाना काबा की तरफ हो गया। इस दौरान मस्जिद नबवी में किसी किस्म की एक्सपेंशन तो नहीं हुई, लेकिन छत को बदल कर मस्जिद नबवी का जो किबला था वो खाना काबा की तरफ कर दिया गया। मस्जिद नबवी की पहली एक्सपेंशन 629 हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जंग खैबर के बाद पेश आई। मस्जिद नबवी की चौड़ाई में 20 मीटर तक इजाफा किया गया, जबकि लंबाई में 15 मीटर तक, और मस्जिद नबवी को 50 बाई 50 मीटर बना दिया गया। मस्जिद नबवी की दीवारों को कच्ची मिट्टी की ईंटों से बनाया गया। इसी दौरान तेल से जलने वाली एक लालटेन का भी मस्जिद में इजाफा किया गया। मस्जिद नबवी की दूसरी एक्सपेंशन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में हुई। आपके दौर में मस्जिद नबवी की डायमेंशन 70 बाई 60 मीटर तक फैल गई और छत को 5.5 मीटर तक उठाया गया। आपने मगरबी दरवाज़े को भी शामिल करवाया, जिसको बाबुल सलाम कहा जाता है। इसी तरह से एक मशरक़ी दरवाज़े को भी शामिल करवाया, जिसको बाबुल निसा कहते हैं। मस्जिद नबवी की तीसरी एक्सपेंशन सन 653 में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि मुसलमानों के तीसरे खलीफा थे, उन्होंने करवाई। आपके दौर में मस्जिद नबवी मगरिब की जानिब यानी मिंबर से आगे 8 कॉलम एक्सटेंड करवाई गई। खूबसूरत पत्थर और लोहे के कॉलम इस्तेमाल किए गए। आपने सागवान की लकड़ी का छत बनवाया। मस्जिद नबवी की चौथी एक्सपेंशन 712 में वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में हुई। वलीद बिन अब्दुल मलिक के हुक्म पर गवर्नर ऑफ मदीना ने यानी उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने मस्जिद नबवी की मज़ीद एक्सटेंशन करवाई। इस दौर में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुहतरात में से कोई भी ज़िंदा नहीं था, तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने उनके हुजरे उनके रिश्तेदारों से ख़रीद के मस्जिद नबवी का हिस्सा बनाए, सवाए हज़रत आशा के हुजरे के, क्योंकि वहाँ पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक मौजूद थी। इस दौर में छत को सागवान की लकड़ी के साथ ही बनाया गया और हाइट को 12.5 मीटर तक मज़ीद उठाया गया। दीवारों को मुख्तलिफ कलर के पत्थरों के साथ सजाया गया और गोल्डन पॉलिश का इस्तेमाल किया गया। दरवाज़ों के फ्रेम को भी गोल्डन पॉलिश के इस्तेमाल करके सुनहरे रंग का बनाया गया। इसके अलावा इस दौरान मस्जिद नबवी में 20 दरवाज़ों का मज़ीद इजाफा किया गया और उसके बाद मस्जिद नबवी के कॉर्नर पे 4 मीनार को भी तामीर करवाया गया। ये सारा काम 3 साल के वक्त में हुआ। उसके बाद मस्जिद नबवी की 5th एक्सपेंशन में मज़ीद दरवाज़ों का इस्तेमाल किया गया। मस्जिद नबवी की छठी एक्सपेंशन 1250 से 1481 यानी ममलूक एक्सपेंशन, जो कि ममलूक के दौर में पेश आई। मस्जिद नबवी में पहली बार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के ऊपर एक गुंबद को बनाया गया, जो कि लकड़ी का था, जिसको बाद में वाइट और ब्लू कलर से रंग दिया गया। मस्जिद नबवी की 7वीं एक्सपेंशन 1850 में पेश आई। सुल्तान अब्दुल माजिद ने मस्जिद नबवी को पूरी तरह से रिमोल्ड कर दिया। सवाए रोज़ा रसूल को छोड़कर मस्जिद नबवी की पूरे स्ट्रक्चर को दोबारा से रीबिल्ड किया गया और उसको एक बड़ी लार्ज एरिया में एक अच्छी खासी एक्सपेंशन की गई। मस्जिद नबवी की 8वीं एक्सपेंशन, जो कि फर्स्ट सऊदी एक्सपेंशन है, शाह अब्दुल अजीज़ के दौर में पेश आई। इसी तरह 1988 में
سیکنڈ سعودی ایکسپینشن جو کہ کنگ فہد بن عبد العزیز نے رکھی. اس کے علاوہ تھرڈ سعودی ایکسپینشن ملک عبداللہ جو 2012 میں پیش آئی. تیسری بڑی سعودی ایکسپینشن کے بعد مسجد نبوی کا سائز 6,14,800 اسکوائر میٹر تک چلا جائے گا. اور اگر صحن کی اور مسجد نبوی کی دونوں کی ملا کر بات کی جائے تو یہ 10,20,500 اسکوائر میٹر بنتی ہے جو کہ بر وقت 18 لاکھ نمازیوں کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہے. 10 لاکھ مسجد نبوی کے اندر جبکہ 8 لاکھ اس کے صحن میں. 2019 کے بعد سے یہ تھرڈ ایکسپینشن ابھی تک پروگریس میں ہے. سیکنڈ سعودی ایکسپینشن کے بعد مسجد نبوی میں بہت ساری چیزوں کا اضافہ کیا گیا، جس طرح سے سلائٹنگ والے گنبد، مینار کا اضافہ کرنا، اس کے علاوہ چھتریاں اور بہت سارے دیگر کام مسجد نبوی کے لیے کروائے گئے. اب آپ کو پورا شہر مدینہ کا ماڈل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہاں پہ کیا تھا وہ دکھاتے ہیں. بھی نماز جنازہ غائبانہ اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. یہاں مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے اور یہاں مسجد علی رضی اللہ عنہ. تینوں مساجدیں پہلی مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں سن 81 ہجری میں تعمیر کرائی گئی. اس کے بعد اس میں نئے سرے سے اوٹومن امپائر کے دور میں، عثمانی دور میں تعمیری کام کرائے گئے. بائیں جانب کونے میں دیکھیں جہاں کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں، یہ جگہ سقیفہ بنی ساعدہ ہے. اسی جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. خلافت کے لیے ان سے بیعت کی گئی تھی اسی جگہ. یہ انوار المدینہ ہوٹل ہے، اس کے سامنے 326 نمبر گیٹ ہے، اس کی طرف. اسی جگہ پہلے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھجور کا باغ ہوا کرتا تھا. فی الحال یہ جگہ صحن میں آ چکی ہے. گیٹ نمبر 22 باب ملک فہد کی طرف. باب ملک فہد ہے، اس کے سامنے یہ بقیع الغرقد ہے جسے عام طور پر جنت البقیع کے نام سے جانتے ہیں. 10,000 صحابہ اکرام کی قبریں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی ازواج مطہرات ہیں تمام امہات المومنین کی قبریں بھی یہی ہیں، سوائے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک معلات میں مکہ میں، اور مقام شریف میں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی مکہ ہی میں ہے. اس جگہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا، اور یہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ چھوٹا سا گنبد یہ محراب عثمانی کے اوپر ہے. محراب عثمانی وہ جگہ ہے جہاں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت ہے. 100 سال پہلے جتنا بڑا شہر مدینہ ہوا کرتا ہے. فی الحال تقریباً پوری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے زمانے میں پوری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم 2,475 اسکوائر میٹر میں تھی. فی الحال تقریباً 6 لاکھ اسکوائر میٹر میں. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زیارت کو، آپ لوگوں کی عمرے کو قبول فرمائے. آمین. آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح سنا، اس کے لیے شکریہ. باہر جانے کے لیے راستہ اس طرف سے. ایگزیبیشن کے دوران چند مقامات کو چھوڑ کر ہمیں فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی کرنے کی بالکل اجازت نہیں تھی، اسی لیے پکچر کی مدد سے ہم نے یہ ساری انفارمیشن آپ تک پہنچائی ہے. امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھینکس فار واچنگ.